नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में पटना में जमकर हुआ हंगामा। जी है, कांग्रेस ने किया मौन विरोध प्रदर्शन। बताएंगे क्या कुछ राहुल गांधी वाला मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जमकर भड़के उद्धव ठाकरे। बोले फिलहाल देवेंद्र फडणवीस नागपुर के कलंक हैं। बताएंगे आखिरकार इस पर सियासत क्यों शुरू हुई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बंद करो मुसलमानों की फिक्र करने का ढोंग, यूसीसी बिल तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए ला रहा हो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी के झूठ की दुकान अब फिर से खुल चुकी है। बताएंगे क्यों तेजस्वी यादव भड़क गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। बोले देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डिमोनेटाइजेशन के बाद हुई देश में यह हालत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी की आंधी में बीजेपी उड़ चुकी थी। अब बीजेपी जो है बौखला रही है तो कार्रवाई की मांग की बात कर रही है। बताएंगे क्या कुछ बोला है ममता बनर्जी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी को बड़ा झटका, विपक्षी एकता में जुटे 8 और दल। जी हां, सोनिया गांधी भी होंगी जो है अब बेंगलुरु में शामिल। बताएंगे क्या कुछ है उनका प्लान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, देश संभालने की बात करती है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सर आपको बताते चले बीजेपी को एक और बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें महाराष्ट्र में बीजेपी के कई नेता छोड़ेंगे पार्टी, कांग्रेस में होंगे शामिल। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी देने वाली हैं अब केसीआर को एक बड़ा झटका। 20 जुलाई के दिन प्रियंका गांधी की तेलंगाना में रैली है। उसी दौरान आपको बता दें कई केसीआर की पार्टी के कई एमएलए होंगे कांग्रेस में शामिल। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। राहुल गांधी के सपोर्ट में लगाए जमकर मोदी मुर्दाबाद के नारे। आपको बताते चले दोस्तों, इस वक्त जो है राहुल गांधी के समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी आ गई है। जहां एक तरफ कार्यकर्ता जमकर हल्ला बोल कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई को लेकर भी कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही है। आपको बता दें बीवी श्रीनिवास से लेकर तो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता तक हर कोई बीजेपी के ऊपर हमलावर है। इसकी मेन कारण यह है कि आपको बता दें राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद तमाम जितने भी उनकी पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब राहुल गांधी के समर्थन में आ गए। कल 12 तारीख थी और 12 तारीख के दिन जो यहाँ पर मौन प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें इसकी शुरुआत पटना से की गई। पटना में राहुल गांधी के समर्थन में जोरदार तरीके से नारेबाजियां भी हुई। हालांकि हम आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम विपक्षी नेताओं ने घेर भी रखा है राहुल गांधी वाले मामले में, क्योंकि जाहिर सी बात है आज राहुल गांधी का नंबर है तो कल किसी और का भी हो सकता है। राहुल गांधी को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए विपक्ष के नेता। और आपको भी पता है कि ये बात कितनी जरूरी है कि बीजेपी दोस्तों देश के लोकतंत्र की जड़ें हिलाने में लगी हुई है। राहुल गांधी ने एक बार सच बोल दिया था, तब से राहुल गांधी के उस केस को तुल दिया गया, जिसके बाद पहले सूरत हाई कोर्ट ने उनको सजा सुनाई और उसके बाद जब अपील लगाई गई तो वहां से रिजेक्ट हो गई। फिर गुजरात हाई कोर्ट में अपील लगाई, वहां से भी अब की बार रिजेक्ट कर दी गई। अब जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के समर्थन में सत्याग्रह जो कांग्रेस ने शुरुआत की है और जनता के बीच में जाकर बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को कैसे बीजेपी ने परेशान किया है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है मेरी नजर में जो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जो है दिल से लड़ते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि एक बात बोलकर चले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सबक सिखाने का काम भी कर रहे हैं। और यही कारण है जो राहुल गांधी के समर्थन में लोग भी हैं। आपको बताते चले जाहिर सी बात है 2024 से पहले भाजपा को राहुल गांधी के इस तेवर का
भुगतान भुगतना होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी, बोले बंगाल को हिंसा प्रभावित बीजेपी बनाती है, अब ढोंग ना करें। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी एक टीम भेजने वाली है बंगाल में। इसमें पूर्व कमिश्नर और तमाम वो लोग होंगे जो कानून से जुड़े हुए हैं या फिर कानून से जुड़े कभी रहे हैं। आपको बताते चले ये एक टीम बनाई गई है, जयशंकर प्रसाद ने इसका खुलासा किया, जिसके बाद अब ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई हैं। उनका कहना है कि एक टीम यहां भेज रहा हो तो अब एक टीम मणिपुर भी भेजो, अगर तुम बंगाल में आओगे तो हम मणिपुर जाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, अब ममता बनर्जी ने भी बीजेपी के खिलाफ कमर कस ली है। जहां एक तरफ दोस्तों बीजेपी को ममता बनर्जी के सामने हवाई होना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, बंगाल में ममता बनर्जी की आंधी में बीजेपी बुरी तरीके से उड़ी। यही नहीं, ममता बनर्जी ने 10 गुना ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। आपको बताते चले ममता बनर्जी को इतने वोट मिले कि बीजेपी देखती ही रह गई। और वहां पर जो बमबारी की बात हुई थी, जो पिस्टल वगैरह की बात हुई थी, उसको लेकर तो ममता बनर्जी ने बीजेपी पर ही निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि इसमें बीजेपी का ही हाथ है। अब इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक टीम बनाई गई, लेकिन ममता बनर्जी ने बीजेपी के नेहले पर धैला दे दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर तुम टीम लेकर बंगाल आओगे जांच करने तो हम भी मणिपुर जाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, मणिपुर लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, जल रहा है। मणिपुर की हिंसा को लेकर सभी लोग परेशान थे। वहां पर प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द नहीं बोला जब मणिपुर में हिंसा हुई। तो ये प्रधानमंत्री का वैसे पुराना पैटर्न रहा है, कहीं पर भी अगर कुछ घटना होती है तो प्रधानमंत्री सोचते हैं बोलने से अच्छा चुप ही रहो, क्योंकि अगर बोलेंगे तो 10 लोग सवाल पूछेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं है। आप समझिए, हमारे देश में जब कोरोना की दूसरी लहर आई और जब लोगों की जानें गई तब भी प्रधानमंत्री चुप रहे थे। सवाल वही उठता है दोस्तों कि सरकार की नीयत में आखिरकार खोट है, क्योंकि अगर ये सरकार दोस्तों सही से सोचती तो जाहिर सी बात है ये जनता के हित में बात करती, लेकिन ये जनता के हित में बात नहीं करती है। और इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब देश की जनता समझ रही है कि बीजेपी की राजनीति दरअसल है क्या। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बंद कर दो मुस्लिमों के हमदर्द बनने का ढोंग। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी यूसीसी पर किसी धर्म के बारे में नहीं बोलती है, लेकिन मुस्लिमों के धर्म के बारे में जरूर बोलती है। बीजेपी कहती है कि हम यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए ला रहा है क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, इनमें 2-2, 4-4, 5-5 शादियां होती हैं। 10 तरीके की बीजेपी बहाने करती है। तो आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब तुम्हारा यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ गया था जब तुमने मुस्लिम बच्चियों से हिजाब उतारने के लिए बोला? तुमने कहा कि हिजाब पहनकर लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी। आपको बताते चले यही नहीं रुके ओवैसी ने कहा कि तुम लोग तब कहाँ थे जब नासिक से छोटे लड़कों को, जो बेचारे बच्चे थे, उन लोगों को बस से निकालकर उनकी मॉब लिंचिंग कर उनको मार दिया गया। तब तुम्हारा यूसीसी बिल और तुम्हारा मुस्लिम प्रेम कहां भाग जाता? यही नहीं दोस्तों, कर्नाटक में अभी जब बीजेपी की सरकार थी तो आपने देखा कैसे एक मुस्लिम व्यक्ति को गौ हत्या के नाम पर पीट कर मार डाला। यही नहीं, अभी नासिर और जुनैद वाला एक मामला हुआ था, उस पर भी बीजेपी चुप रही थी, वो राजस्थान का मामला था। ऐसे में दोस्तों एक तरफ तो बीजेपी बड़ी हिमायती बन रही है मुस्लिम महिलाओं की कि हम ये यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए ला रहा है ताकि मुस्लिम महिलाओं को उनका सही से हक मिले, ज्यादा शादियां ना करें मुस्लिम। लेकिन ओवैसी ने पूछा, बताओ किसने ज्यादा शादियां की हैं? ओवैसी ने कहा कि क्या मैंने कितनी शादियां की? 5-10 की हैं क्या? एक ही की है। और दोस्तों ये तो नॉर्मल सी बात है। खैर, आपने हिंदू भाइयों में भी देखा होगा कई शादियां लोग कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनाया बीजेपी ने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम मुस्लिम महिलाओं के लिए ला रहे हैं, उन पर अत्याचार होते हैं। आप भी समझते हैं कि बीजेपी की राजनीति किस हद तक गिरती जा रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे तेजस्वी यादव, बोले बीजेपी की झूठ की दुकान फिर से खुल गई, 10 बार मेरा इस्तीफा मांग चुके हैं, नहीं दूंगा। आपको बताते चले दोस्तों, अब बीजेपी ने फिर से एक बार झूठ की दुकान खोल ली है। तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब वाले मामले में आरोपी बनाकर बीजेपी उनसे उनका इस्तीफा मांग रही है। कह रही है नीतीश कुमार तेजस्वी का इस्तीफा लो, जिसके बाद अब तेजस्वी
तेजस्वी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी का तो काम ही है, वो पहले इल्जाम लगाती है, उसके बाद कहती है कि इस्तीफा दो अपना। तेजस्वी ने कहा कि जो केस 2 बार बंद हो चुका था, जिसकी फाइल खुद सीबीआई ने बंद कर दी थी ये कहकर कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है इस केस में, लेकिन दोस्तों आप समझिए 2023 में फिर से उस केस को खुलवाया गया और उसमें किन लोगों को आरोपी बनाया गया? लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और भी तमाम लोग हैं जिसमें उनको आरोपी बनाया गया है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी की सच्चाई दुनिया को दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर जो है हमें आरोपी बनाने का काम कर रही है और ये सब कुछ कई किया कराया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि दरअसल सच्चाई ये है कि बीजेपी विपक्षी एकता से घबराई हुई है, वह विपक्षी एकता से जो है यहाँ पर डर चुकी है, इसीलिए बीजेपी हम पर और हमारे परिवार पर झूठे आरोप लगाने में भिड़ी हुई है। आपको बता दें दोस्तों, अगर एक तरीके से देखा जाए तो तेजस्वी यादव की बात में दम तो है, क्योंकि बीजेपी दोस्तों पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से तेजस्वी यादव को जेल में भिजवा दे, क्योंकि विपक्षी एकता में दोस्तों जिन जिन के नाम हैं उनको एक एक कर बीजेपी किसी ना किसी चीज में फंसाने की कोशिश करेगी 2024 से पहले, और विपक्षी एकता को तोड़ने का काम भी करेगी। लेकिन एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है कि जो लोग भी बीजेपी के साथ हैं दोस्तों इस वक्त खड़े हुए हैं, वही बीजेपी के खिलाफ भी खड़े होंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, उद्धव ठाकरे के बयान पर महाराष्ट्र में मचा घमासान, बीजेपी के नेता तिलमिला गए। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, उद्धव ठाकरे के बयान के बाद 2 दिन से महाराष्ट्र में हंगामा मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को जो है वो नागपुर का कलंक बता दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस नागपुर का कलंक है, जनता उनको कलंक मानती है। जिसके बाद दोस्तों आप समझिए बीजेपी के नेता तमाम बौखला गए, चाहे वो आरएसएस के नितिन गडकरी हो या तमाम बीजेपी के नेता, और कहने लगे कि उद्धव ठाकरे की जो जबान है उस पर लगाम नहीं है, वो कुछ भी बोल रहे हैं। जबकि दोस्तों आप समझिए उद्धव ठाकरे ने कोई इतना बुरा शब्द नहीं बोल दिया है जो बीजेपी को बुरा लग जाए। बीजेपी के नेता तो आप समझिए आए दिन विपक्ष को कुत्ता बता रहे हैं कि भौंकने वाले कुत्ते हैं वो, तो यही नहीं और पता नहीं किस किस नामों से नवाजा जाता है और गालियां तक बक देते हैं बीजेपी के नेता जनता के सामने। जिसके बाद बीजेपी के नेता अगर ये कहें कि ये शब्द बहुत गंदा है जो उद्धव ठाकरे ने बोला है, तो मैं नहीं मानता दोस्तों कि ये शब्द इतना गंदा है राजनीति में, क्योंकि ऐसे शब्द तो जाहिर सी बातें चलते हैं। उद्धव ठाकरे ने ना कोई गाली दी, ना कोई ऐसा शब्द बोला जिससे कि कुछ बवाल खड़ा हो जाए। उन्होंने साफ कहा कि देवेंद्र फडणवीस नागपुर का कलंक है। ये एक नॉर्मल चीज लग रही है मुझे, क्योंकि राजनीति में इतना गंदा तो ये लोग करते ही हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप इस शब्द के ऊपर अब हंगामे शुरू होगा, जहां एक तरफ बीजेपी जो है वो कह रही है कि उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र पर कलंक है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कह रहे हैं उद्धव ठाकरे माफी मांगो देवेंद्र फडणवीस से। जहां एक तरफ उद्धव गुट शिवसेना के गुट के लोग और दूसरी तरफ आपको बता दें बीजेपी गुट के लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हां आपको बताते चले महाराष्ट्र में अब कांग्रेस करने वाली ये खेल, बीजेपी के कई नेता हो जाएंगे नाना पटोले की यानी कि कांग्रेस में शामिल। आपको बताते चले दोस्तों इन दिनों महाराष्ट्र में बीजेपी गेम कर रही है, लेकिन बीजेपी के साथ ही दोस्तों कांग्रेस ने खेल कर दिया है। आपको बताते चले बीजेपी के खिलाफ कल कांग्रेस ने एक मीटिंग बुलाई। कांग्रेस को डर था कि कहीं बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को भी न तोड़ ले, इसीलिए कांग्रेस ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के दौरान कई बीजेपी के नेताओं को जो है यहाँ पर दोस्तों कई बीजेपी के नेताओं ने नजर भी रखी इस पर। बताया जा रहा है राहुल गांधी ने और सबने मिलकर जो प्लान बनाया है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो महाराष्ट्र में होंगे उसको बीजेपी उसको लेकर बौखलाई हुई है। राहुल गांधी ने कल बैठक कर जो है तमाम लोगों से उनकी राय पूछी, क्या प्रॉब्लम से कैसे क्या करना है, आगे की रणनीति कैसे बनेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस के मेन पावर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, उनसे बात कर जो है यहाँ पर तमाम टीम ने तैयार किया कि आखिरकार 2024 में किस तरीके से चुनाव लड़ेगा और उससे पहले महाराष्ट्र में क्या होगा। आपको बताते चले कांग्रेस ने पहले ही अपनी
पार्टी को मजबूत कर लिया है। ऐसे में कांग्रेस का यह भी कहना है कि इसके संपर्क में कई बीजेपी के नेता हैं। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो बीजेपी को झटका देने वाली है कांग्रेस। और आपने तो देखा ही था कर्नाटक में एक के बाद एक कैसे कांग्रेस ने बीजेपी के कई विधायक उड़ा लिए थे। जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में भी ऐसा होगा, क्योंकि बीजेपी ने दोस्तों खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। एनसीपी के नेताओं को वो अपनी पार्टी में ले गए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब टिकट बंटवारा होगा तो वो एनसीपी के नेताओं को टिकट देंगे या खुद की बीजेपी के नेताओं को टिकट दिए जाएंगे या फिर एकनाथ शिंदे वाले गुट को टिकट दिए जाएंगे। यानी कि देखा जाए तो बीजेपी एक मकड़ी का जाल नहीं होता, उसमें मक्खी की तरह फंस गई है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बृजभूषण के ऊपर जबरदस्त खुलासा होने के बाद भड़की महिला पहलवान, बोले हमारी बात किसी ने नहीं मानी, अब हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। आपको बताते चले दोस्तों, बृजभूषण के खिलाफ बताया जा रहा है कि तमाम सबूत मिल गए और दिल्ली एक अखबार के हवाले से यह भी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट को दाखिल किया है जिसमें कहीं ना कहीं इसका नाम है। आपको बताता चलो बृजभूषण एक बीजेपी का अय्याश नेता है जिसके ऊपर कई केस चल रहे हैं और कई चीजें इसके ऊपर पहले के भी ब्लेम लगे हुए हैं। अब जिसको लेकर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं यहाँ पर वो। आपको बताता चलूं यहाँ पर एक चीज तो साफ हो गई है कि अब तक बृजभूषण को जेल ना भेजना बीजेपी की कमजोरी माना जा रहा है। तमाम विपक्ष आवाज उठा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के संरक्षण में आराम से खुला घूम रहा है जो यहाँ पर बृजभूषण, और अभी भी दोस्तों लोगों को यकीन नहीं है कि बीजेपी बृजभूषण को जेल भेजेगी या नहीं भेजेगी। आपको बता दें एक जो है टाइम्स एक्सप्रेस अखबार आता है उसने ये खुलासा किया है कि इस चार्जशीट में कई चीजें लिखी गई हैं और उसमें बताया गया है कि फिलहाल ये जो आरोपी है यानी कि जो बृजभूषण है बीजेपी का नेता अध्यक्ष कुश्ती संघ का, इसके ऊपर जो उन लोगों ने आरोप लगाए ये झूठे तो बिल्कुल नहीं है। मतलब साफ है दोस्तों कि बृजभूषण के खिलाफ पुलिस को कई सबूत मिले। यहाँ तक कि महिला पहलवानों ने यह भी कहा था कि उन्होंने वीडियो भी सौंपा है और कई सबूत भी सौंपे हैं। अब दोस्तों बीजेपी में अगर जरा सी भी शर्म होगी तो बृजभूषण को जेल भेज देगी तत्काल में, और अगर नहीं होगी तो अब भी उसे बचा लिया जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है एक लड़कियों को मोलेस्ट करना, उनको इधर उधर टच करना या फिर छेड़खानी करना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता के ऊपर आरोप लगे हुए हैं। और एक आपको बता दें नाबालिग के साथ भी उसका जो उसने यौन शोषण किया उसके भी आरोप है उसके ऊपर फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राज्यसभा में भयंकर हंगामा। जी हां आपको बताते चले विपक्ष ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों पटना की राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, जहां एक तरफ जो है यहाँ पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो गई तो वहीं दूसरी तरफ जो है बीजेपी के को घेरने में कांग्रेस के नेता लगे रहे। दरअसल पटना में जो है संसद लग चुका है दोस्तों, जिसके बाद आपको बताते चले वहां पर हंगामा भी शुरू हो गया। पहले ही दिन देखने को हंगामा मिला। जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव से लेकर तो राहुल गांधी तक हर कोई के निशाने पर बीजेपी है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी ने तमाम पार्टियों को दोस्तों परेशान कर रखा है। जहां एक तरफ राहुल गांधी को सजा दिलाने की बात चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को कहीं ना कहीं अपने निशाने पर राहुल गांधी ने ले रखा है। आपको बताते चले राहुल गांधी के समर्थन में वहां पर सत्याग्रह किया गया और जो है गांधी जी की प्रतिमा के नीचे भी बैठा गया, और उसके बाद जो वहां पर का हंगामा हुआ वो तो अलग ही था। लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों कि पटना हो या बिहार हो, हर तरफ राहुल गांधी की चर्चा चल रही है और ऐसे में अब राहुल गांधी को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी दोस्तों देश के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने न सिर्फ तब वो मुद्दा उठाया था अडानी का जब ये मुद्दा गरमाया हुआ था, और यही कारण है जो प्रधान राहुल गांधी ने आरोप भी लगाया था कि मेरी नेक्स्ट स्पीच से प्रधानमंत्री जो है वो बहुत स्कैर्ड है, डरे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि मैं संसद में अब अपनी नेक्स्ट स्पीच दूं, इसीलिए मुझे संसद से बाहर किया गया है। यही नहीं, राहुल गांधी को ना बोलने दिया गया, ना उनका सच पेश करने दिया गया। ओम बिरला ने यहां तक कह दिया था कि भैया मेरे पास तो ये अधिकार ही नहीं है कि मैं आपको ये इजाजत दूं। तब आप अच्छे समझ सकते हैं कि अगर एक
लोकसभा का स्पीकर ये कह दे कि मेरे पास तो पावर ही नहीं है, तो फिर आप भी सोचेंगे कि फिर किसने बिठा दिया इनको, जब ये कह रहा है हमारे पास पावर ही नहीं है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है वो उनके ही अंडर आता था दोस्तों। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री मोदी का इशारा नहीं होगा तो कोई बोलता ही नहीं है। यही कारण है जो ये सब तो कठपुतलियां बने बैठे हैं। सवाल हमेशा वही कांग्रेस उठाती है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ